मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इनका स्किन क्लीन करेंगे, क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हो तो आपका जो फेस है उसका स्किन एकदम क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जो ऑयल होता है हमारी स्किन में वो थोड़ा टाइम के बाद में आपके पूरे मेकअप को मेल्ट कर देगा या फिर आपके कलर को चेंज कर देगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको वाटर से फेस वॉश जरूर करना है। और अगर आपने कुछ भी मेकअप लगाया हुआ है, फिर आपने मेकअप किया है फेस पे क्या? नहीं किया है। ओके, तो जैसे अभी प्रिया ने बताया कि उन्होंने मेकअप पहले लगाया था, तो मुझे थोड़ा सा मेकअप क्लीन करना होगा। अदरवाइज हमारा जो प्रोसेस होता है, अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो आप मेकअप क्लीन रिमूव करेंगे पहले, उसके बाद में आप वाटर से फेस वॉश करेंगे, ताकि मेकअप रिमूवर जो होता है उसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन पे रह जाता है। और उसके बाद अगर हम डायरेक्ट मेकअप स्टार्ट करेंगे तो हमारा मेकअप उस पर स्टे नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना क्लीन आपका स्किन होगा उतना ही मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। एंड सेकेंडली, आपको स्किन इससे रिलेटेड जो इश्यू है वो होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। बैक्टीरिया, फंगस, ये सब स्किन में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, इन सब से भी आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो हम इनका मेकअप रिमूव करने के लिए गार्नियर का मेकअप रिमूवर यूज करेंगे। ये मैं इसलिए यूज करूंगी क्योंकि ये वाटर प्रूफ अगर मेकअप आपने किया हुआ है तो उसको भी बहुत इजीली निकाल देता है। जैसे अगर उन्होंने मस्कारा लगाया है जो कि वाटर प्रूफ है, या फाउंडेशन लगाया है जो वाटर प्रूफ है, तो उसको रिमूव करना इस क्लींजिंग वाटर से बहुत ईजी होता है। थोड़ा सा लेंगे, थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए इतना मेकअप निकल रहा है, जबकि दिख नहीं रहा कि मेकअप किया हुआ है इन्होंने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि ब्रशेस को बहुत क्लीन रखना है, तो हम ये ब्रश क्लीन करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्रशेस हैं, वैसे ब्रश तो बहुत सारे हैं, बट हम कम ही इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ये ना लगे कि मेरे पास इतनी सारी चीजें नहीं है तो मैं कैसे मेकअप करूंगी और कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग ना कम से कम क्वांटिटी में चीजों को यूज करके एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्रश हमने क्लीन किया। अब हम इनकी आईब्रोज, जो आईब्रो वाला एरिया है, इसको हम हाईलाइट करेंगे, हम हाईलाइटर का यूज करेंगे। इसके लिए आपको हाईलाइटर लेना है। आप सिल्वर या गोल्डन कलर ले सकते हैं। हाईलाइटर के लिए 2 ही शेड्स यूज होते हैं, सिल्वर या गोल्डन। बट क्योंकि हमने एक्वा कलर यूज किया है, हमारा एक्वा ग्लैम थीम है, तो हमने इसके अंदर सिल्वर ही शेड लेना है, गोल्डन नहीं लेना। सिल्वर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा एक ग्लोई लुक निकल के आए, आईब्रोज अच्छे से हाईलाइट हो। तो अब हम इनके ये जो एरिया है, देखिए इसको हम इस तरीके से, ये जो हाइलाइटर है ये पूरी आईब्रो के साथ में आपको नहीं लगाना है। मैंने यूजली लोग देखा ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाइलाइटर और यहाँ तक लेके जाते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है, ये आपको नहीं यूज करनी। हाइलाइटर जो आईब्रोज को जो हाईलाइट करते हैं ना हम, ये सिर्फ ये जो हमारा टिप है, ये वाला एरिया हाईलाइट होता है, इसको हमें इनहेंस करना होता है, ना कि पूरी आईब्रो। यहाँ से हम ये लेंगे टिप वाला एरिया, और ऊपर से हम ये फ्रंट आईब्रोज को हम दोनों तरफ से हाईलाइट करते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाला जो एरिया आपने इस तरीके से हाईलाइट किया, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इनकी आई। ठीक है, उसको आगे तक नहीं लेके जाना, सिर्फ इस कलर को मिक्स करना है। ठीक है, और ऊपर से अगर हम करेंगे तो सिर्फ फ्रंट यहाँ से। ये टेक्निक होती है आईब्रोज को हाईलाइट करने की। यहाँ पे भी सेम आपने सिल्वर कलर से हाईलाइट किया, ऊपर भी आपने हल्का सा हाइलाइटर लगाया। अब हमारी आईब्रोज, जो हमारा आई शेडो है, आई मेकअप है, ये तो होगा हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, आईलाइनर पे आते हैं। वैसे बिना लाइनर के भी आईज बहुत खूबसूरत लग रही है बट हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो और आपको पार्टी अटेंड भी करनी है और एक्वा लुक आपका चाहिए और आपको ग्लैम लुक कैरी करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अगर लाइनर लगाएंगे ना तो वो और ज्यादा हाईलाइट होगी। वैसे मॉनसून में मैं थोड़ा लाइनर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से कई बार क्या होता है कि जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो आईज पूरा ब्लैक हो जाता है, वो नीचे तक ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट
क्योंकि इनका लुक जो है वो एक्वा ग्लैम है, तो थोड़ा सा और ग्लैमरस लुक आपको दिखना चाहिए। उसके लिए हम लाइनर तो यूज करेंगे, बट हम वाटर प्रूफ यूज करेंगे, जेल बेस्ड यूज करेंगे, ताकि लुक भी बनी रहे और आपका मेकअप भी कहीं खराब ना हो। उसके लिए मैं यूज करूंगी बॉबी ब्राउन का, हम बॉबी ब्राउन का आईलाइनर यूज करेंगे। तो लाइक ये जेल फॉर्म में, तो हाउ कैन आई अप्लाई? हाँ, इसको अप्लाई करना बहुत इजी है। इसको मतलब आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको लाइनर ब्रश चाहिए। आप लाइनर ब्रश ले सकते हैं, बट या फिर आप ये ट्रायंगुलर ब्रश भी आता है लाइनर लगाने के लिए होता है, जो हम थोड़ा स्मोकी इफेक्ट में लाइनर लगाते हैं या थोड़ा ब्रॉड करके लगाना होता है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम आई लाइनर ब्रश भी यूज कर सकते हैं। मैं लाइनर ब्रश यूज करती हूँ। कविता, मुझे एक बार लाइनर ब्रश आप दे दीजिए। इसका ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यूजली हम लाइनर को खोल के ऐसे ओपन छोड़ देते हैं, तो क्योंकि ये जेल फॉर्म में है तो इसको ओपन नहीं छोड़ना। अगर आपने इसको ऐसे ओपन रखा तो ये बहुत जल्दी कुछ टाइम के बाद में ड्राई हो जाएगा। तो आपको जैसे आपने इसमें से स्टॉक लिया, बहुत इजी है ये, बस आपको ब्रश के अंदर लेना है लाइनर। ओके, आपका आ गया, और इसको इमीडिएटली आपको ऐसे ढक के रख देना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कभी भी जेल फॉर्म में अगर कोई लाइनर खरीदते हैं तो आपको उसको ओपन नहीं छोड़ना। उसको जैसे आपने स्टॉक लिया उसके बाद में उसको थोड़ा सा कवर करके रखिएगा, क्योंकि ये लाइनर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये हमेशा से ड्राई हो जाते हैं और फिर आपको वो रिजल्ट भी नहीं देंगे और ये यूजलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू। अभी अब फिर से जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि लाइनर अगर आपको अप्लाई करना है या कोई भी आपको आई मेकअप करना है तो आपको फोरहेड को टच नहीं करना है। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। अगर आप खुद का भी करते हो तो आपको ऐसे फिंगर जो आपकी आईब्रोज हैं उसके ऊपर टच करके आपको खाली उसी के ऊपर टच करना है, ताकि आपका बाकी फाउंडेशन जो है वो खराब ना हो। ये देखिए, ये हमारा लाइनर कंप्लीट हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस की है कि मैंने जब लाइनर स्टार्ट किया है तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, इस तरीके से, आगे से नहीं किया। उसका रीजन क्या है? जब भी हम जब फर्स्ट स्टॉक लगाते हैं तो उसमें ना क्वांटिटी ज्यादा होती है प्रोडक्ट की, तो अगर और हमें फ्रंट का जो फ्रंट की जगह होती है, हमें जो फ्रंट आईज का जो फ्रंट वाला एरिया है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी कम चाहिए होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का आईलाइनर जो होता है वो फ्रंट से बहुत मोटा हो जाता है, पीछे जाते जाते उसका शेप गड़बड़ हो जाता है। उसका रीजन ये है कि वो लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। जब हमने स्टॉक लिया, लाइनर का स्टॉक लिया, तो हमारे ब्रश के अंदर उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। हमें वो वहाँ पे अप्लाई करना है फर्स्ट स्टॉक जहाँ हमें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, चाहे वो आई शेडो है चाहे वो लाइनर है। अगर हम उसको फ्रंट पे लगाएंगे तो वो वहाँ पे ज्यादा स्टॉक आएगा और बैक में जाते जाते वो कम हो जाएगा। अब जैसे इनकी आईज में हमें फ्रंट पे स्टॉक कम रखना है, फिर पीछे जाते जाते हमें स्टॉक बढ़ाना है, तो इसलिए हमने इसको बैक साइड से स्टार्ट किया है, ताकि यहाँ पे अच्छे से स्टॉक आए और यहाँ पे हमें जो जितना क्वांटिटी चाहिए उतना आए और बाकी हमारा फ्रंट पे आए। अब सेम हम दूसरी आईज से भी आप लाइनर लगाएंगे और सेम फॉर्मूला रहेगा आपका कि आपको बैक साइड से स्टार्ट करना है, फ्रंट से नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट पे फिर स्टॉक ज्यादा आएगा और वो मोटा हो जाएगा और पीछे स्टॉक आपका कम आएगा और फिर वो उसका शेप गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे आप जिस वे में आपको बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है, और इन्हीं चीजों की वजह से हमारे मेकअप में बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। तो आप प्लीज इन चीजों को, ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये ऐसे टिप्स एंड पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए अपना मेकअप करते हैं तो आपके मेकअप में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिलीव मी। सो आप दूसरा लाइनर भी हम अप्लाई करते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, आपने लिया एंड फिर इसको कवर किया, कवर करके रख दिया। सेम ध्यान रखिएगा, ये मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, ये गलती नहीं करनी है आपको। अब देखिए, अब आपको ये चेक करना है कि दोनों आईज में लाइनर इक्वल है कि नहीं है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है लाइनर लगाते हुए कि एक जगह कम हो जाता है, एक जगह ज्यादा हो जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस से ही आप एक्सपर्ट बनते हो। अगर आपको लगता है कहीं पे स्टॉक कम है, कहीं ज्यादा है, तो आप दोबारा से एप्लीकेशन कर सकते हो। दिखाइए क्या, थोड़ा सा है, अब मैं इसको करेक्ट करती हूँ। थोड़ा सा विंग निकालेंगे हम, क्योंकि एक्वा ग्लैम लुक है तो उतना तो चलता है कि बन जाए। ठीक है, ये हमारा अब आई मेकअप मतलब लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मस्कारा।
अब हम इनको मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा शुड बी वाटर प्रूफ कि पानी लगने से या स्वेट से वो किस तरीके से भी निकले ना। तो हम हैवी सा मस्कारा देंगे। वैसे तो आपके आईलैशेस वैसे बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा और उसको बनाते हैं, जितना भी कलर आएगा वो आ जाएगा। अब उसको अप डायरेक्शन में पहले अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे आपकी आईलैशेस को, फिर अप डायरेक्शन में उसको शेप कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत आपकी आईलैशेस लग रही हैं। अब हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब हम करेंगे आईब्रोज। उसके लिए हमें चाहिए एक आईब्रो ब्रश और साथ में आप कलर चाहिए हमें, जो हम आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज करेंगे। यूजली लोग जब आईब्रोज की बात करते हैं तो ब्लैक कलर यूज करते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आईब्रोज कभी भी ब्लैक नहीं होती है, या तो वो डार्क ब्राउन होती है या फिर वो ब्राउन होती है। तो ब्लैक कलर को हमेशा अवॉइड कीजिएगा। ब्लैक कलर लगाने से कभी कभी ना आईब्रोज बहुत आर्टिफिशियल लगती हैं और ऐसे लगता है फेस के ऊपर अलग से ही किसी ने आईब्रोज उठा के रख दी है। तो उसके लिए आप ब्राउन शेड यूज कर सकते हैं, डार्क ब्राउन। अगर आपके पास इन केस डार्क ब्राउन शेड नहीं है, तो जैसे कि मेरे पास ब्लैक कलर है और ब्राउन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि ब्लैक को थोड़ा सा ब्राउन मतलब लाइट ब्राउन में मिक्स करके भी कलर बना सकती हूँ। अदरवाइज आप ब्राउन शेड यूज कर सकते हैं। हल्का सा लिया ब्राउन और हल्का सा ब्लैक, तो ये ब्राउनिश ब्लैक हो गया लाइट इनके आईब्रोज पे जो हमारा शेड आएगा। ये देखिए एग्जैक्टली बना कलर। इसको जो आईब्रोज को बनाने का तरीका होता है, हमारे आईब्रोज का जो हेयर ग्रोथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें उसी डायरेक्शन में अपने ब्रशेस को चलाना है, ताकि ऐसे ना लगे कलर फिल कर दिया। आईब्रोज एकदम ओरिजिनल लगनी चाहिए और एकदम आपका जो आईब्रोज को मतलब जो शेप है वो डिफाइन होना चाहिए। लाइक जैसे ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये अप साइड होता है, इस तरीके से। ये देखिए डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, और ऐसे स्टॉक में आपको लेना है ताकि कलर भरा भरा ना लगे, नेचुरल आईब्रोज लगे। बहुत ही लाइट नेचुरल डिफाइन हो गए हैं। सेम हमने लिया ब्लैक कलर। गाइस याद रखिएगा कि आपको अवॉइड करना है, आपको डार्क ब्राउन ही लेना है। अब अगर आपके पास डार्क ब्राउन नहीं है तो आप ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके उसको लाइट ब्राउन मतलब डार्क ब्राउन का शेड दे सकते हैं, या फिर आप ब्राउन भी लगा सकते हैं। और हेयर की डायरेक्शन में ही ब्रशेस को